सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती 2 क्लास में पवित्र तृत्व के विषय में जो गलत धारणाएं, उसके पीछे जितने भी पाषंडताएं, उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। पवित्र तृत्व को समझने के लिए पवित्र बाइबल के अंदर ही हमें कई जगहों पर ईश्वर के विषय में लोग ईश्वर की खोज में हैं, उस सत्य ईश्वर को, और ईश्वर के साथ एक मुक्ति प्राप्त कर उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। उस खोज में कई लोग पाषंडताओं के पीछे चले जाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर ईश्वर एक है, उस ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ये सब पुराना विधान के अंदर साफ साफ याहवे इज़राइलियों के लिए एकमात्र ईश्वर था। और साथ ही साथ यदि हम पुराना विधान को ही अच्छी तरह सीखते आएंगे, कई जगहों पर हमें ईसा मसीह दिखता है और पवित्र आत्मा दिखता है। कहीं स्वर्ग का ईश्वर कर करके, या कहीं प्रभु कर करके लिखा हुआ, या स्वर्ग का दूध कर करके लिखा हुआ। वहाँ अगर अच्छी तरह सीखें, स्टडी करें, वहाँ पर हमें ईसा मसीह का रूप भी देखने के लिए मिलेगा। और दाऊद ने जितना ये स्तोत्र ग्रंथ लिखा हुआ है, वहाँ उसी के अंदर भी ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ। और ईश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ किया, उसमें ईसा मसीह के विषय में हम लोग पुराने विधान के अंदर इस प्रकार कई जगहों पर पढ़ने के लिए मिलता है। और पुराने विधान के अंदर पवित्र तृत्व का जो रूप है, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26 में ईश्वर ने कहा हम मनुष्य की सृष्टि के हो, हमारे प्रतिरूप हो। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं। और अध्याय 3 वाक्य 22 के अंदर भी ईश्वर जो मनुष्य को जो सृष्टि किया है, ईश्वर के समान जो सृष्टि किया था। और उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर वहाँ पर ईश्वर कहते हम उतर करके जाए, भूमि में उतर करके, जब वहाँ वो टावर, बाबेल टावर बना रहा था उस समय के, और नबी इसहाक के द्वारा जो भविष्यवाणी किया है अध्याय 6 वाक्य 8 के अंदर भी, वहाँ पर भी यहाँ जो हमारे लिए कौन जाएगा, वहाँ सब प्लूरल में इस्तेमाल किया है। वहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति के विषय में हम लोगों को पुराने वचन में ही पढ़ने के लिए मिलता है। और दाऊद का जो स्तोत्र है 110 वाक्य 1 और 2 के अंदर भी दाऊद साफ साफ ये प्रभु ईसा मसीह की ओर इंगित करते हुए बोलते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने स्वयं उस कोटेशन को, ये जो स्तोत्र ग्रंथ 110 वाक्य 1 और 2 बाइबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो लिया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ एक वचन है, वो मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 के अंदर मिल जाएगा, प्रेरित चरित्र में मिलेगा, कुरिन्थियों के पत्र में मिलेगा, इब्रानियों के पत्र में मिलेगा। अनेकों जगहों पर इसी दाऊद के जो गीत को 110 वाक्य 1 और 2 को कोट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा एक वचन को कोट किया हुआ वचन ही यही है। उसके अंदर ही हम लोग पवित्र तत्व का, विशेषकर ईसा मसीह का एक रूप के विषय में हम लोग पढ़ते हैं।
और पवित्र आत्मा के विषय में, रूहा के विषय में जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 के अंदर हम लोग देखते हैं, अध्याय 2 का वाक्य 7 में जो मनुष्य के नथनों में जो श्वास भूंगने के विषय में हो, और स्तोत्रगार दाऊद 51 वाक्य 11 के अंदर पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना हटाना बोल करके। तो पवित्र आत्मा का जिक्र भी पुराने विधान में अनेकों जगहों पर हम लोग देखते हैं। तो पुराने विधान में भी इसका मतलब पवित्र तत्व का इशारा है, कई जगहों पर उसको लिखा हुआ है। और नए विधान में भी हम लोगों को इस प्रकार, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला, माता मरियम में सबसे पहले पवित्र तत्व को प्रकट किया था, पवित्र तत्व ट्रिनिटी को। लेकिन ये ट्रिनिटी शब्द बाइबल के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है। ट्रिनिटी शब्द बाद में आकर के उसको जोड़ा है। इसलिए ट्रिनिटी शब्द ना होने के कारण इसके पीछे बहुत पाषंडता है, और ये सिखाना भी बहुत मुश्किल पड़ गया। एक ईश्वर है या 3 ईश्वर है, इसलिए अनेकों प्रकार का पाषंडता शुरू हुआ। मोनोथेइज्म में एक ही ईश्वर होना है, अन्यथा वो गलत है, शिक्षा है। जो आदिम कलीसिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, यहूदी क्रिश्चियन एक ही ईश्वर में विश्वास करके आया, तो ये पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, ये उन्हें सिखाना बड़े मुश्किल हो गया। और अन्य जो जाति के जो लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया, वो तो अनेकों पॉलीथेइज्म वाला है, अनेकों ईश्वर की पूजा करके आया। उनको ये सिखाना जरूरी है तीनों एक व्यक्ति है, अनेकों 3 ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर है। इस प्रकार सिखाते सिखाते, जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने कई पाषंडताओं के विषय में सुना था, चाहे ये बियोनिज्म हो, चाहे मोनार्कियनिज्म हो, चाहे अडोप्शनिज्म हो, फिर एक प्रैक्सियानिज्म मैंने बोला था, वो सबलिनिज्म या मॉडलिज्म, 3 मॉडल के प्रकार है, या सबॉर्डिनेशनिज्म हो, एक बड़ा है उसके नीचे नीचे छोटा छोटा है, ऐसे ऐसा कर करके जो इस प्रकार कई पाषंडताएं शुरू हुआ। आज भी कुछ पाषंडताओं के विषय में, विशेषकर ईसा मसीह और पवित्र आत्मा का जो रूप, उसके विषय में लोगों का कुछ पाषंडताएं शुरू हुआ, उसके विषय में भी हम लोग सीखेंगे। एक है नोस्टिसिज्म। इसके खिलाफ संत आयरेनियस बहुत किताबें लिखना पड़ा, बहुत टीचिंग देना पड़ा, क्योंकि सेकंड जो सेंचुरी में रहने वाला वैलेंटिनस नाम का एक व्यक्ति इस नोस्टिसिज्म सिखाना शुरू किया। ये क्या है? यदि हम देखें, पहली जो सदियों में 4th सेंचुरी तक ये एकदम फैल गया था। अनेकों लोग इस पाषंडता के पीछे पड़ गया था। ईश्वर हमारे बुद्धि के अतीत है। आज भी अनेकों लोग बोलते हैं ईश्वर के विषय में सीखने के लिए ज़्यादा मत जो, ईश्वर हमारे बुद्धि में नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे बोल करके सिखाते सिखाते लोगों को पाषंडता में लेकर के गया। ईश्वर को ईश्वर कैसा है इस रीति से ना सिखा सका, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की बातों पर ज़्यादा मत जाओ, वो हमारे बुद्धि के अतीत है, उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। जैसे प्रज्ञा ग्रंथ है, प्रज्ञा की जरूरत है, वो प्रज्ञा ही ईश्वर है। जिस व्यक्ति को प्रज्ञा मिल गया उनको मुक्ति मिल गया। ये है जो नोस्टिसिज्म, जो पाषंडता है, प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया। आज भी ऐसे कई लोग हैं, प्रज्ञा को माता मरियम बोलने वाले भी हैं। ऐसा कई पाषंडता है। पेंतिकोस्टल कलीसिया कुछ भी सिखाता है। कैथोलिक की व्यक्ति था, कैथोलिक सिस्टम से हट गया, क्योंकि पाषंडता सिखाना शुरू किया, कलीसिया से हटना पड़ता है।
इसके बाद अपना मर्जी सा। ये प्रज्ञा के विषय में आजकल एक पाषंडता यही चल रही है, वो माता मरियम है प्रज्ञा। तो उसी प्रकार जो 2nd सेंचुरी में जो चलने वाला एक बहुत बड़ा पाषंडता है ये नोस्टिसिज्म। इसके अंदर ये कहते हैं ईश्वर आत्मा है, वो प्रज्ञा है, वो मनुष्य की बुद्धि के परे है। उनको इस प्रकार हम लोग सीख नहीं सकता। वो इस संसार में नहीं रहते हैं, जडिकता में नहीं रहते हैं। इसका मतलब विवाह करना, विवाह कर पत्नी के साथ रहना भी महापाप, ऐसा लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा सिखाने वाला ग्रुप था ये। इस संसार में ईश्वर नहीं रह सकता क्योंकि वो इसलिए स्वर्ग में रहते हैं, वो हमारे बुद्धि के अधीन है, इसलिए हम लोग उनका रूप ना देख सकता ना सोच सकता है। हमारा शरीर और आत्मा के बीच में एक टग ऑफ वार, जैसे गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 17-18 पढ़ करके जाएंगे। शरीर आत्मा के विरुद्ध सोचता है, आत्मा शरीर के विरुद्ध सोचता है। और रोमियो का पत्र के अंदर संत पौलुस भी सिखाते हैं यदि आप आत्मा के अनुसार जियोगे तो जीवन मिलेगा, यदि शरीर के अनुसार शरीर की वासनाओं को तृप्त करते रहेगा उसका परिणाम होगा मृत्यु। ये सब वचनों को लेकर के ये लोग जैडिकता से बाहर निकल करके जो कुछ शरीर की इच्छा है वो सब पाप है और विवाह करना पाप है, ऐसे ऐसी बातें सिखा करके जाने वाला। सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स, उनका कुछ टीचिंग भी इनको प्रेरणा मिला, वो भी इससे मिलता जुलता कुछ टीचिंग है, वो सब पकड़ करके ये लोग सिखाना शुरू कर दिया था। यदि हम लोगों को मुक्ति चाहिए, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करना है, केवल आत्मिक जीवन जीना है, इस दुनियाई जीवन नहीं। दुनिया मतलब शरीर का, शरीर को आपको त्यागना है। इस प्रकार ये सिखाना शुरू किया। शरीर का मतलब है वो पाप है, शरीर का मतलब पाप है, ये दुनिया है, दुनिया की ज्ञान है। ऐसे ऐसे सिखाते सिखाते एक ग्रुप चला था, उनका नाम है नोस्टिसिज्म। अनेकों लोग इसके पीछे, जैसे मैंने बोला ना, संत आइरेनियस जैसे महान संत लोग इस पाषंडता के लिए उसके खिलाफ अपना जीवन पूरा अर्पित किया, लोगों को उससे बचाने के लिए। अब जैसे हम लोग सबॉर्डिनेशनिज्म सीखा था, सबॉर्डिनेशन मतलब सबसे पहले पिता, उसके नीचे पुत्र ईसा मसीह, उसके नीचे पवित्र आत्मा, मतलब सबॉर्डिनेट, बड़ा वाला पिता, इसके नीचे पुत्र, इसके बाद पवित्र आत्मा। कई मैंने बोला पिछले कल के क्लास के अंदर मैंने बोला था, कई आध्यात्मिक टीचर्स, कई आज हमारे कलीसिया का संत, ये सब इसके चपेट में पड़ गया था। मुझे पढ़ने के लिए मिला, इवन शहीद संत जस्टिन के विषय में, वो भी इस चपेट में आकर के उनके ही कई किताब के अंदर इसी प्रकार का कुछ बातें देखने के लिए मिला। इससे एक और पाषंडता शुरू हुआ, उस पाषंडता का नाम है आर्यनिज्म। हमें मालूम है आर्यूस नाम का एक पुरोहित था, कैथोलिक पुरोहित, ये आर्यनिज्म शुरू किया। ये अलेक्जेंड्रिया का एक पुरोहित था, अलेक्जेंड्रियन देश का एक पुरोहित, अलेक्जेंड्रियन पुरोहित आर्यूस। इन्होंने साफ साफ बोला एक ईश्वर, जो पिता है वही ईश्वर है, पुत्र ईश्वर नहीं है, अर्थात ईसा मसीह के ईश्वरत्व को वो मना किया नहीं है। इस प्रकार का टीचिंग, और इनका बहुत फॉलोवर्स हुआ। आर्यनिज्म 4th सेंचुरी में ऐसा फलना फूलना शुरू हुआ, लोग
क्योंकि ये कैथोलिक पुरोहित भी था, अच्छा थियोलॉजियन है। तो उनके दिमाग में एक दिन में ऐसा आया, तो ईसा मसीह ईश्वर नहीं, एकमात्र ईश्वर, मोनोथीइज्म होना चाहिए, ये तीन ईश्वर नहीं है। ईसा मसीह एक स्त्री में जन्म लिया, और किस प्रकार ईश्वर एक स्त्री में जन्म लेगा, उनका कोई अवतार नहीं हुआ है, स्त्री से जन्म लिया, वो ईश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार का आर्यनिज्म ईसा मसीह के ईश्वरत्व को वो खंडन करना शुरू किया। ये सबऑर्डिनेशनिज्म का एक प्रकार का एक साइड है। पिता बड़ा, छोटा, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो बढ़ते बढ़ते आर्यनिज्म में आ गया। वो उस बात को सिखाने के लिए दो ऐसे शब्द को ग्रीक शब्द को इस्तेमाल किया लोगों को ये सिखाने के लिए। ये है जेनेटोस और अजेनेटोस, ये शब्द को इन्होंने इस्तेमाल किया। इस शब्द के द्वारा इसका मतलब ये हो गया, जेनेटोस माने आदि से जो व्यक्ति विद्यमान था, वो एकमात्र पिता, वो विद्यमान था। दूसरा शब्द अजेनेटोस शब्द का मतलब है इसके बाद जो जन्म लेने वाला, वो जन्म लिया है। पुत्र ने पिता से जन्म लिया, मरियम में जन्म लिया। जो व्यक्ति जन्म लिया, इसका मतलब उनका सृष्टि हुआ है, सृष्टिकर्म हुआ है, इसलिए वो ईश्वर नहीं हो सकता। और अगला बाइबल के अंदर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है, वो पहलौठा है। इसका मतलब वो सृष्टि, उनका सृष्टि हुआ है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1:18 में साफ साफ लिखा हुआ है। इन वचनों को पकड़ करके ये ईसा मसीह का सृष्टि हुआ है, इसलिए वो ईश्वर नहीं है, ये सिखाना शुरू किया। इस प्रकार का पाषंडता का नाम है आर्यनिज्म। आर्यनिज्म, उसके लिए कई उदाहरण वो बोलना शुरू किया। माँ है, पिता है, यदि माँ और पिता मिलकर के पुत्र को जन्म दे रहा है तो वो सृष्टि हुआ है, इसीलिए ईसा मसीह केवल एक सृष्टि है। उसके लिए कई बाइबल का वचन का उसने इस्तेमाल किया। प्रोवर्ब्स, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8:22 को, वहाँ पर विस्डम के विषय में लिखा हुआ है, ईश्वर ने मेरी सृष्टि की है। विस्डम, वो विस्डम ईसा मसीह है, इसलिए उनका सृष्टि हुआ है। वो इसलिए आदि से नहीं था, बाद में उनका सृष्टि हुआ है। इस प्रकार, और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24, सिराक चैप्टर 24 वर्स 8 और 9 में भी इस प्रकार के सृष्टि के विषय में, विजडम की सृष्टि के विषय में लिखा है। और संत पौलुस रोमियो का पत्र अध्याय 8:29 में भी वो पहलौठा है, इसका मतलब अनेकों में से एक है। कोलोसियों का पत्र दिया 1:15 में भी संत पौलुस इस प्रकार लिखा है, वो पहलौठा है। तो ऐसा पहलौठा के विषय में जो लिखा, ये इसका मतलब पहले नहीं था, बाद में उनका सृष्टि किया है। तो उस प्रकार का उस जो टीचिंग का नाम है आर्यनिज्म। तो आर्यनिज्म, वो आर्यन पाषंडता इस प्रकार फैलना शुरू हुआ। इसके बाद एक और पाषंडता हमें समझने की जरूरत है, वो है नेस्टोरियनिज्म। नेस्टोरियनिज्म इवन हमारे भारत देश के अंदर भी फैल गया था। जो ईस्टर्न चर्च के अंदर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो कई लोग इस नेस्टोरियनिज्म के पीछे हो गया था। हमें मालूम है 431 का जो काउंसिल ऑफ एफेसुस का जो महासभा इसलिए बुलाया था 431 का, इस नेस्टोरियनिज्म का खंडन करने के लिए। 5th सेंचुरी का एक पैट्रियार्क था, कॉन्स्टेंटिनोपल का एक पैट्रियार्क था ये नेस्टोरियस।
उनके द्वारा ये सिखाना शुरू किया, वो ईसा मसीह के विषय में ही वो भी सिखाना शुरू किया। जैसे आर्यनिज्म के अंदर ईसा मसीह ईश्वर नहीं है करके बोला, लेकिन यहाँ पर नेस्टोरियन ने थोड़ा सा बदलाव कर करके बोला ईसा मसीह में ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। वो दो व्यक्ति के रूप में, ईसा मसीह का दो स्वभाव, दो व्यक्ति है। वो एक मनुष्य व्यक्ति और ईश्वरीय व्यक्ति। कई ऐसा पाषंडी लोग आज भी इसके पीछे है। उस पाषंडता का नाम है नेस्टोरियनिज्म। कई लोग बोलते हैं, माता मरियम के खिलाफ बोलने के लिए बोलते हैं, माता मरियम में जो जन्म लिया है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में जन्म लिया वो मनुष्य है। तो ईसा मसीह में जो मनुष्यत्व है वो मरियम से मिला, और पवित्र आत्मा से जो मिला है वो है ईश्वरत्व। मरियम से ईश्वरत्व नहीं मिला, वो मनुष्यत्व मिला। इसलिए ईसा मसीह में दो व्यक्तित्व को बता करके, वो दो अलग अलग व्यक्तित्व है, ये सिखाने वाला पाषंडता नेस्टोरियनिज्म। लेकिन कैथोलिक चर्च ये सिखाते हैं कि दोनों एक व्यक्ति में, जिस व्यक्ति माता मरियम के गर्भ में आया वो पूर्ण मनुष्य, पूर्ण ईश्वर भी है। माता मरियम के गर्भ में जो जन्म लेने वाला वो पुत्र ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य भी है और पूर्ण रूप से वो ईश्वर भी है। लेकिन नेस्टोरियनिज्म में कहते हैं नहीं, मरियम में जन्म लेने वाला केवल मनुष्य है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में एक अलग ईश्वरत्व को दिया। तो इसका मतलब है ईसा मसीह को ईश्वर भी मान रहा है, लेकिन मनुष्य बनकर के जो जीवन जिया वो पूर्ण रूप से मनुष्य थे। उसके लिए कई उदाहरण बोल देते हैं। ईसा मसीह में कई कमजोरियां हैं, वो सोता था, वो खाता था, वो रोता था। हाँ, और उन्होंने क्रूस पर भी बोला, पिता क्यों मुझे त्यागा है, और ये प्याला मुझसे हटा लो। इस प्रकार का वचनों को लेकर के ये माता मरियम में जन्म लेने वाला वो मनुष्य है, वो मनुष्यत्व को अलग कर करके बताता है। उनमें कई ईश्वरत्व है, जो चमत्कार ये सब किया वो ईश्वरत्व है। तो उसको अलग अलग बताना, ये पाषंडता का नाम है नेस्टोरियनिज्म। आज भी कई लोग इस नेस्टोरियनिज्म लेकर के घूम रहा है, विशेषकर पेंटेकोस्टल कलीसिया में ये नेस्टोरियनिज्म बहुत ज़्यादा है। ऐसा सीख सुन करके कई लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ करेक्शन करने वाला कोई नहीं है। कैथोलिक कलीसिया साफ साफ सिखाता है ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है। वो एक व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ईसा मसीह के रूप में मरियम में जन्म लिया वो पूर्ण ईश्वर भी था, पूर्ण मनुष्य भी था। तो इस प्रकार का अनेकों पाषंडताएं हमें मिलेगा, और उस पाषंडता के अनुसार आज भी अनेकों लोग सिखाते हैं। क्या कारण है? वो बाइबल को बस ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पाषंडी लोगों से सुनते हैं। अभी हाल ही में ही किसी ने मेरे से पूछा, आप पेंटेकोस्टल कलीसिया के खिलाफ ऐसा बोल रहे हो, गलत है। उन लोग भी अच्छा सिखाते हैं। मैं कैथोलिक हूँ, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ, कैथोलिक चर्च से ज़्यादा वहाँ अच्छा सिखाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कैथोलिक कलीसिया जो सिखाएगा वो सही सिखाता है, सही शिक्षा। उस झूठी शिक्षा में मत जाओ। ईसा मसीह ने भी यही प्रार्थना किया, जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं आप लोगों से, वही प्रार्थना ईसा मसीह भी किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर महापुरोहित का प्रार्थना है, उसको पढ़ लीजिए। जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता जैसे मैं आप में हूं, आप मुझ में हो, हम एक है। जैसे हम एक है वैसे ये लोग भी एक हो जाएं। 40,000 गुटों में अलग अलग चर्च बन जाएं, ये नहीं प्रार्थना किया। एक, इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया। इस प्रकार के पाषंडताओं में जाकर के अपना अपना कलीसिया बनाओ कर करके ईसा मसीह ने नहीं बोला तुम जाओ ये सीखो। सीखने की भी जरूरत नहीं। आज एक बाइबल उठाता है, अपना अपना प्रचार शुरू किया, अपना अपना चालन खोल दिया, अपना अपना चर्च खोल दिया।
ये क्रिश्चियनिटी को शैतान के हाथ में देने का एक तरीका बन गया है। ऐसा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह ने नहीं कहा है ये पाषंडताएं। तो हम लोग बीती 3 दिन से इन पाषंडताओं के विषय में सुन करके आया। मेरे विचार में आपको कई पाषंडता के विषय में समझ में आया होगा। तो ये जो गलत शिक्षा के पीछे मत जाइए। कैथोलिक चर्च की शिक्षा में रहने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सत्य कलीसिया की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए हम निर्णय करें। चाहे नेस्टोरियनिज्म हो, नेस्टोरियस एक पाट्रियार्क था, उन्हें कलीसिया से निकाला गया उनके पाषंडता के कारण। आरियुस एक कलीसिया का एक पुरोहित था, पाषंडता के कारण निकाला गया। जैसे 15वीं सदी में पेंटेकोस्ट लोग लेते हैं, पाषंडता से चल करके 16वीं सदी में जो पेंटेकोस्टल जो चर्चेस शुरू किया, अपना अपना चर्च खोलने का निर्णय, ये सब पाषंडता के पीछे। हमें इससे बचने की जरूरत है। जो सत्य कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार चलने का निर्णय करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक की ईश्वर में विश्वास करते हुए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हुए, जो कलीसिया जो शिक्षा देते हैं 7 संस्कारों में ईसा मसीह इस कलीसिया में जीवित है। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को संचालित करता है। कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार सीखने का, सिखाने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों पर आशीष बरसाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।